ठीक है, प्रोपोर्शन हम लोग समझ चुके हैं, आज रेशियो पे ध्यान देते हैं। ठीक है, ताकि जो आपको क्वेश्चन मिले रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों बना सके। क्लियर? तो सबसे पहले तो रेशियो में आता है, रेशियो समझते हैं ना, इतना बाई इतना फ्रैक्शन है ना। रेशियो मतलब किसी चीज को रेशियो में लिख रहे हैं, मतलब हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। जैसे देखिए ये 52 बाय 104 ये रेशियो है। ऊपर आपका हो गया न्यूमरेटर, नीचे हो गया डिनोमिनेटर। ऊपर वाला को अंश बोलेंगे और नीचे वाला को हर। लेकिन ये जो 52/104 इसका इस तरह से आएगा, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब इसको सरलतम रूप में लिखें। सरलतम रूप किसको कहते हैं वो समझते हैं। देखिए अभी कटेगा, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा है ना, तो इसका सरलतम रूप हो गया 1/2। क्या 1 या 2 कोई कट रहा है एक दूसरे से? नहीं। अभी दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। कटेगा जी, कटेगा कितना बार में? 1/, क्या 1 और 25 एक दूसरे से कट रहा है किसी नंबर से? नहीं ना। तो इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या चीज? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या है ना। तो सरलतम रूप में मतलब रेशियो को सरलतम रूप में लिखना, मतलब कि सह अभाज्य संख्या के फॉर्मेट में लिखना है ना। सरलतम रूप उसी को बोलेंगे कि सह अभाज्य संख्या के फॉर्मेट में हम उसको लिख रहे हैं। क्लियर ना? समझ गए? जैसे रहेगा आप हमको बताइए, क्या लिखे इसको? काटेंगे कितना से काटे? हाँ 1/2 2 से काटते हैं 16, 2 से काटते हैं 42 और कटेगा 8 से और 21 है ना, और कटेगा नहीं। ये लिखा गया 8/21। देख लीजिए दोनों सअभाज्य संख्या है, किसी और नंबर से ये नहीं कट रहा है। दोनों आई मीन एक नहीं, दोनों किसी और एक नंबर से नहीं कट रहा है। तो ये हमारा हो गया सरलतम रूप। ठीक है, उसके बाद एक तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि सरलतम रूप में लिखे, दूसरा क्वेश्चन रहेगा इक्विवेलेंट रेशियो लिखे। इक्विवेलेंट मतलब उसी के बराबर वाला अनुपात लिखे, उसी के बराबर वाला अनुपात लिखे। जैसे हमको इसी का बोल दिया कि 8/21 का इक्विवेलेंट अनुपात लिखे, रेशियो लिखे। तो इक्विवेलेंट कैसे हम लिखेंगे? एक तो हमारा हो गया 8/21। अब हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। हाँ जितना से करना है, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। कहाँ भाग गया जी? अपने से भाग गया? कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है। जैसे क्या था जी, 8/21। तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 16। नीचे 3 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा? 24 63 आएगा ना। 4 से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना है, कितना जाएगा? 32 और 84, 5 से 40 105। यानी कि ये सारा जो है इक्विवेलेंट रेशियो लिखा हुआ है, उसी के बराबर वाला रेशियो लिखा हुआ है। नहीं यकीन है तो हम काट लेते हैं। देखिए हाँ हाँ, देखिए कैसे हम पता करेंगे। हमको 2 रेशियो हमको दे दिया है, एक रेशियो है 8/21 और मान लिया एक दे दिया है क्या, 40/105। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है? ठीक है, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है? तो देखते हैं इक्विवेलेंट है या
नहीं है, है ना। तो हम काट लेते हैं, कटेगा 20, सॉरी 8 बचे 40, 21 बचे, तो ये भी कितना के बराबर आ गया, 8/21 के बराबर आ गया, मतलब इक्विवेलेंट है। और बराबर नहीं आया तो इक्विवेलेंट नहीं। दो रेशियो दिया रहेगा कि चेक करना है इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो हम उसको सरलतम रूप में लिख लेंगे, और अगर जो दोनों का सरलतम रूप बराबर है तो इक्विवेलेंट है, नहीं बराबर है तो नहीं है। क्लियर ना? कोई समस्या इसमें ना? देखो अभी तक हमने देखा इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं ना, ये बड़ा जरूरी है समझना। क्लियर ना? ये समझ में आ गया। जैसे हम आपको बोले कि 5/8 का 4 इक्विवेलेंट रेशियो बताइए, 4, हाँ बताइए, तब शुरू से बताइए। 10/15 20/24, कितना 20/32 और 25/40, है ना। तो इक्विवेलेंट रेशियो हम लिख लिए, केवल उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ भी सरलतम रूप में लिख लेंगे। जैसे इसी का सरलतम रूप लिखना है तो हाँ क्योंकि आप इधर उधर लिख देते हैं तो पता नहीं चलता है, कभी कभी हम तो समझ जाते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक इसमें ठीक। नहीं, हम तो क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, सिर्फ कैसे सोल्व करते हैं, क्वेश्चन हम देंगे बनाने के लिए। ठीक है, चलिए कोई नहीं, हम कर देंगे ना भाई। अब हमको सरलतम रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे, लिखा आ जाएगा 5/, है ना, सरलतम। अब देखिए हमको बोले कि रेशियो लिखिए। एक आदमी है मोहन, उसका उम्र है 32 ईयर्स, है ना, 32 ईयर्स का ये मोहन है। और एक है रामू, और इनका उम्र है 70 ईयर्स, है ना। तो आप रेशियो लिखिए मोहन टू रामू का, मोहन टू रामू का। तो किसका रेशियो हमको लिखना है, मोहन के एज का और किसका, रामू का। तो इस तरह से हम लिख देंगे, मोहन का कितना है जी, 32/70, कटेगा कितना, 16। ये पंखा भी चलता है जी, कहाँ से चलता है, 35, कितना आ गया, 16 रेशियो 35। ध्यान रहे रेशियो को हम इस तरह से लिखते हैं 16:35, ठीक है। मतलब ये लिखा हुआ है 16/35 रेशियो, ठीक है। रेशियो मतलब अब देखिए आगे आएंगे प्रोपोर्शन में भी ऐसा ही चिन्ह यूज करते हैं, तो समझ गए। अब वो बोल दिया क्या, देखिए हम क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहे कि जो मोहन है और रामू का एज का रेशियो दिया हुआ है 16/35, और मोहन का एज दिया हुआ है, मोहन का एज कितना दिया हुआ है, 16, है ना। मोहन का एज दिया हुआ है, तो रामू का एज बताइए, रामू का एज क्या होगा, है ना। थोड़ा सा हम डेटा चेंज किए हैं, क्वेश्चन वही है कि मोहन और रामू का रेशियो है 16/35 एज का। अब मोहन का एज दे दिया, रामू का पूछ रहा है, तो हमको तो पता है ना कि मोहन बटा रामू कितना दिया हुआ है, 16/35। अब मोहन का एज कितना हमको बोल दिया है, 16। मोहन की जगह हम पुट कर देंगे 16, रामू की जगह रामू ही रखेंगे, बराबर क्या है 16/35। अरे दोनों का एज का रेशियो दिया हुआ है, अभी आप निकाले 16/35, हम कह रहे हैं अब रेशियो दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, अब बोला है कि मोहन का एज 16 साल है, तो रामू का एज कितना साल है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे मोहन बटा रामू दिया हुआ है
16/35 मोहन की जगह क्या पुट कर देंगे 16। रामू की जगह हमने कुछ नहीं पुट किया, है ना, उसका तो दिया हुआ है, निकालना है। तो अब देखिए तिरछा तिरछा क्या हो गया जी, गुना, क्या हो गया 16 गुना रामू बराबर 16 गुना 35। रामू कितना आ गया जी 16 गुना 35/16, कितना आ गया 35 साल। ये तो आसान था, है ना। जैसे देखिए ए का इनकम और बी का इनकम, ए का इनकम और का रेशियो है 4/5, ठीक है। अब कह रहा है ए का इनकम है 20,000, ए का इनकम कितना है 20,000, तो बी का इनकम बताइए, बी का इनकम कितना भट्ट, है ना। तो हम ये देखेंगे कि हमको दिया हुआ क्या है A/B, कितना दिया हुआ है, ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे 20,000, ए की जगह हमने पुट कर दिया 20,000, बी की जगह तो हमको निकालना है, बराबर किसके करेंगे 4/5, तिरछा गुना 4 गुना बी, ये तिरछा गुना इधर 5 गुना 20,000, क्लियर है। तो बी का वैल्यू कितना आएगा 5 गुना 20,000/4, 4×5 कितना 25,000, है ना, नहीं समझे। अब ये तो क्वेश्चन था, इस तरह से क्वेश्चन रहता है तो आसानी से बनेगा। सिंपली हम देखते हैं, हम नहीं, हमारे पास पेन नहीं है, हम भूल गए, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कभी हम पहुंचे और भूल गए। तो देखिए दोनों का रेशियो क्या है 4/5, और ए का इनकम कितना है, कितना 20,000, तो 4 में कितना गुना हो रहा है जी 5,000, हम 5 में क्या गुना कर देंगे 5,000, 25,000 आ जाएगा, है ना, नहीं समझे। 4 में कितना गुना हो रहा है 5,000, तो बी का इनकम निकालेंगे 5 में 5,000 गुना कर देंगे, हमको कलम भी नहीं छूना पड़ेगा, है ना। ये तो प्रोसेस हुआ और ये डायरेक्ट हम कर लिए। देखिए कंपटीशन में हमेशा बेसिक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बेसिक, वो हमेशा बेसिक को पकड़ता है। और सही बता रहे हैं, बेसिक आप मजबूत रखिएगा नहीं एकदम हो जाएगा रिजल्ट, 100% बना के आइए, पक्का बना के आएगा। हम आपको जो मैथ बनवाएंगे ना 7, 6, 7, 8, 9 ये चारों क्लास का बनवाते हैं। जैसे हाँ, जैसे रेशियो और प्रोपोर्शन है तो 6 में क्या है क्वेश्चन, 7 में क्या है, 8 में क्या है, तो उससे क्या होगा आपका क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक मतलब पूरे हुए 6, 7, 8, 9 बना रहे हैं तो पूरा एडवांस लेवल तक आप चले गए। अगर जो वहां तक उसका 50% भी आप स्टोर रखते हैं तो वहां बनते हैं, समझ गए। जैसे देखिए अभी आपने रेशियो निकाला, एक नंबर है 20 और दूसरा नंबर है 125, तो नंबर का रेशियो क्या है देखते हैं, 4/25 ना, 4/25 है रेशियो, 4/25, ये बात आ रही समझ में। लेकिन ये सीधा सीधा नंबर देता है तो आप आसानी से रेशियो निकाल लेते हैं। अब वो क्या कर रहा है, 2 गो फ्रैक्शन है 3/4 और 5/8, इसका रेशियो लिखिए, इसको क्या चीज में लिखे रेशियो में लिखे, या 3 फ्रैक्शन दे दिया आपको, आपको बोला 5/8, 7/4, 9/16, ये 3 फ्रैक्शन है और हमको लिखना है इसको क्या चीज में रेशियो में, हमको इसको लिखना है रेशियो में, ना कि फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन मतलब जैसे 2 नंबर को हम लिखे ना 20, 125 को रेशियो में, अब ये नंबर ऐसा दे दिया या ये नंबर ऐसा दे दिया, तो हम उसको रेशियो में कैसे लिखें, ठीक है।
नंबर दे दिया 5/8, 7/4 और 9/16। अब बोला आप रेशियो में लिखिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, याद रखिएगा, नीचे वाले का एलसीएम निकाल लीजिए। 4 8 का एलसीएम 8, 4 8 का एलसीएम कितना, 8, 8 है ना। तो पहला नंबर क्या है आपका, 3/4 में 8 गुना कर दीजिए, कितना हो गया जी, 6। 5/8 में 8 गुना कर दीजिए, कितना हो गया जी, 5। तो ये रेशियो हो गया 6:, आया समझ। देखिए इसका रेशियो 8 4 16, इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 16, क्या आएगा 16। तो हम क्या करेंगे, 5/8 गुना 16, 8 दूनी कितना आ गया 10, 7/4 इंटू 16 कितना आ गया जी 28, 9/16 इंटू 16 कितना आ गया जी 9। इसका रेशियो हम लिखेंगे 10:28:9। आया समझ, नहीं नीचे अगर जो कोई नंबर दे दिया है आपको बटा में, अब बोल रहा है आप उसको रेशियो में लिख डालिए। हाँ 5 10 जितना दे दे आपको फर्क नहीं पड़ता, सबका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। और फिर एलसीएम से उसको मल्टीप्लाई करते चलिए, एलसीएम से मल्टीप्लाई करते चलिए, और जो वैल्यू आएगा वो रेशियो है उसका। क्लियर है ना, क्या चीज, हाँ नहीं बहुत अच्छा, हम और प्रयास करेंगे कि ऐसा लिखें कि आपको समझ में आए। जैसे आपको कोई नंबर दे दिया, चलिए 3 नंबर आपको दे दिया है, 2.1/5, 3.1/10 एंड 7.1/25, आपको ये नंबर दिया और बोला रेशियो में लिखिए, अनुपात में लिखिए, क्या चीज में, अनुपात में लिखिए। देखिए थोड़ा सा ना ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम इसमें धीरे धीरे चलेंगे। इसमें कई तरह के मैथ है और कई तरह के मैथ पूछता है, तो इसको अनुपात में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शन में लिखिए। क्या लिखा हुआ है ये 11/5 और ये 31/10 और ये 176/25। अब हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। कितना एलसीएम आएगा, 25 आएगा। देखिए ऐसा एलसीएम होता है कि तीनों से कटता है। आई थिंक 50 ले लीजिए, तो अब निकालिएगा तो 50 आ जाएगा, हमको निकालना नहीं पड़ता। इसका एलसीएम क्या आएगा, 50 आएगा। तो हमारा एलसीएम आ गया 50। हमने क्या किया, 50 से गुना किया 10, कितना आ गया जी, हमने क्या किया 50 से एलसीएम से इसको गुना किया, कितना आ गया जी, ठीक है। अगला नंबर क्या है 176 हमने 50 से गुना कर दिया, कितना है 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 दूनी 2, 1 3। तो हमारा जो रेशियो निकल के आ गया 110 रेशियो 155 रेशियो 342, और ये हो गया हमारा आंसर, है ना। क्लियर, एक अलग टाइप ऑफ देखते हैं, ठीक। ये टाइप समझ में आ गया। देखिए सरलतम रूप लिखना आ गया, इक्विवेलेंट लिखना आ गया, दो का रेशियो निकालना है 2 नंबर का तो वो आ गया, और नंबर फ्रैक्शन में भी दिया हुआ है और उसका रेशियो निकालना है तो वो भी आ गया, है ना। 4 चीज अभी हम लोग सीखे हैं। 5वां चीज देखिए क्या है, वो आपको दे देगा x रेशियो बाई। इसको पर इस तरह से भी क्वेश्चन लिखेगा x/y, मतलब लिखा हुआ यही है x रेशियो बाई, x बाई बाई, ठीक है। और ये दे दिया आपको 4/5, इसका वैल्यू आपको दे दिया, और आपको बोलेगा तो 3x + 2y 2x + 3y बराबर भट, क्या होगा। आपको दे दिया है वैल्यू x/y 4/5,
और आपको रेशियो किसका पूछ रहा है, इसका। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है ना बात। तो देखिए आप क्या करिए, सिंपली x ऊपर में है, x की जगह क्या है 4, प्रोसेस में मत पढ़िए, ठीक है। और y की जगह क्या है 5, तो जहां जहां x नजर आ रहा है वहां 4 रख दीजिए, और जहां y नजर आ रहा है वहां 5 रख दीजिए। तो 3 चौका 12 प्लस 10 कितना 22, 2 चौका 8 प्लस 15, 15 8, ये आपका रेशियो निकल के आ गया है ना, नहीं 25 15 8, ठीक है, आ गया, नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ। चलिए एक और देखते हैं, x बटा वाई बराबर दिया 3:2, और हमको पूछ दिया 5x प्लस 3y एंड 5x माइनस 3y बराबर 8। तो x की जगह क्या पुट करेंगे 3, 5 दिया, और y की जगह 2, 15 6 21, ऊपर तो आपका निकल गया, नीचे 5 दिया, 15 में से गया 6, कितना 9। समझ में आया। ऐसे ये क्वेश्चन देखिएगा ना बुक में तो बहुत टफ महसूस होता है। क्या टफ, टफ है जी, लो ये तो बिना पेन का बन रहा है, बिना पेन का बन रहा है, वहां ऑप्शन देख के हम ऐसे टिक कर लेंगे, बन रहा है ना बिना पेन। ये आपका हो गया 5th टाइप रेशियो में। वही हम बोलना चाह रहे हैं सर, कि जैसे 5 प्रकार के बताए ना, तो हाँ सब लिखते जाइए कि पहला प्रकार का, दूसरा प्रकार आगे देखें, एक मिनट देखिए, इस पे अब आपको मैथ बनाना पड़ेगा सर, अगर जो देते हैं तो काफी अच्छा सीखिएगा। दूसरा चीज आपको बोलेगा सिंपल की रेशियो निकालिए, रेशियो निकालिए, क्या बोलेगा सिंपल रेशियो निकालिए, आपको बोल देगा 30 सेकेंड का और 7 मिनट का रेशियो बताइए, 30 सेकेंड का और 7 मिनट का। तो आप क्या करेंगे, क्या करिएगा 30 बटा क्या करिएगा, हाँ 6 सते 42 है ना, यही कर दीजिएगा ना। दोनों को सेकेंड में कर दीजिए या दोनों को मिनट में कर दीजिए, है ना, दोनों को सेकेंड में या दोनों को मिनट में। ये आपका हम लोग 6वां टाइप देख रहे हैं रेशियो का, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जी 1/, आंसर इस तरह से लिखेंगे 1/4, 1:2, इसको पढ़ते हैं H2 रेशियो को, 1:14, 1:14, क्लियर। नहीं, जैसे आपको बोल दिया रेशियो लिखिए 750 ml का और 2 लीटर 250 ml, अब क्या करिएगा उसका रेशियो लिखना, इसका रेशियो लिखना है 750 ml और 2 लीटर 250 ml। हाँ तो छोड़ें डायरेक्ट कर लेते हैं, क्या 700 ml में लिखा है, इसको ml में 2000 ml और कितना ml 250, 2000 और 250 कितना 2250, 0 से 0 5 से कटेगा, कितना बार में 15, ये 4 5 20, 2 5 45, 3 से कट जाएगा, क्या आ गया, क्या लिखेंगे 1:3, है ना 1:, समझ में आई बात क्या। हाँ 6 टाइप के क्वेश्चन, अभी बहुत टाइप आएंगे जी, रेशियो है नहीं, हम लिख देंगे ठीक, लिख देंगे। हाँ जिस टाइम बता दे रहे हैं उस टाइम तो समझ में आएगा, बाद में नहीं आएगा, बाद में नहीं आएगा, कोई नहीं, ठीक है।
और मतलब जितना आसान कर सकते हैं हम कर देंगे, ठीक है। जितना टाइप हम बताएंगे ना, एक भी क्वेश्चन उस टाइप से मतलब जो बताए हैं उसी टाइप का आएगा, एक भी फालतू नहीं आएगा। कल परसों ही बनाया सरलतम बता, क्या? सबसे छोटा सरलतम बनाया हम्म। एक सबसे छोटा काट को सबसे छोटा कैसे कितना मतलब होगा सबसे छोटा, क्या है सबसे छोटा? एक भी ना इधर उधर से नहीं पूछेगा, जितने टाइप बता रहे हैं जिस टाइप से बस उसी से पूछेगा, और कुछ नहीं पूछेगा। आगे बढ़े, ठीक है। ये हो गया, एक दो क्वेश्चन और बनवा लेते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है 30 पैसे एंड 7 रुपीज 30 पैसे। इसका रेशियो निकालना है। क्या निकालना है आपको? चलिए सबको क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे? पैसा में। तो चलिए ये तो 30 पैसा हम लिख दिए ऊपर, नीचे कितना पैसा लिखे? 730। 730। 730 क्या हुआ? 0 0 कट गया, कितना आ गया जी? 3 रेशियो है ना, समझ गए? हम्म। कोशिश करते हैं कि बाइलिंगुअल निकले। एक हमारे पास बेसिक क्वेश्चन है टोटली इंग्लिश। हाँ देखिए, अब देखिए आप लोग बनाइएगा आसानी से। जो क्वेश्चन देख रहे हैं सामने क्या लिखा हुआ है? महिला और पुरुषों की संख्या। इधर से आगे बढ़ाते जा सकते हैं, बाकी लिखना होगा तो नॉर्मली साइड में आप इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें लिखाएगा नहीं ना, फिर तो एडिट हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, एक कलम में महिला की संख्या और पुरुषों की संख्या का अनुपात, मतलब लेडीज बटा क्या लिखा हुआ है? जेंट्स। क्या लिखा हुआ है? 3/2। 3/2। क्लियर? अब कलम में 300 महिलाएं शामिल हुई, हाल ही में 300 महिलाएं कलम में शामिल हुई, तो अनुपात हो गया 5:3। अब मतलब लेडीज बढ़ गई कितना जी? 300। जेंट्स तो नहीं बढ़ा, जेंट्स नहीं बढ़ा, जेंट्स आपका उतना ही रहा, तो रेशियो आपका क्या आ गया? 5:2। तो कहता है क्लब में अब महिला सदस्यों की क्या संख्या होगी, तो आपको एल का वैल्यू बताना है ना। ऐसे बताएंगे, बताइए। क्वेश्चन एकक है या क्वेश्चन एकक है या स्लाइड करने पे आगे जाए? अच्छा ऐसे, ये अच्छा ये हाँ, हाँ। अच्छा ये 5 नंबर क्वेश्चन में आए हुए हैं। पेज नंबर, पेज बाय पेज। अच्छा अच्छा। तो आपको फुल पेज रखना है।
उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो फुल पेज आएगा। हम्म। बस अपना जो फंक्शन करना लिखते जाइएगा, उससे क्या है, नहीं समझ में आएगा तो हम बताएंगे आपको, शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है। बताएं, पहले रेशियो लेडीज का कितना था, जेंट्स का चेंज हुआ है, जेंट्स का चेंज। आप ऐसा करिए ना, ऐसे मान लीजिए कि लेडीज आपका 3x है, एक मिनट देखिए ना, छोड़िए ना, हाँ हाँ रेशियो चेंज, हाँ ये 3। देखिए आप लेडीज मान लीजिए x, जो भी रेशियो दिया मिले ना उसमें x आप इंक्लूड कर, लेडीज कितना है 3x, जेंट्स कितना है 2x, ठीक है। तो अभी तो रेशियो निकालेंगे तो 3:2 आ जाएगा, क्लियर ना। अब लेडीज बढ़ गई कितना 300, लेडीज बढ़ गई 300, जेंट्स नहीं बढ़ा, जेंट्स नहीं बढ़ा, और रेशियो आपका क्या हो गया, पहले तो x फाइंड कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करें, 10x बराबर 9x प्लस 900, 3 से ना x को इधर ले आइए, x बराबर 900, लेडीज कितना x है 3x है, 9 तिया नहीं है जिसमें, अच्छा नहीं अब 5 हो गया ना, अब 5 हो गया, 9 बचे, हमारा आंसर बी, समझ गए, हमारा आंसर क्या हो गया, आया समझ में, नहीं अच्छा कोई नहीं, थोड़ा सा एक क्लास और लेंगे तो ये सब आएगा समझ में। जब भी कोई रेशियो मिले ना, अभी हम इस टाइप के क्वेश्चन आने ही वाले थे, जैसे हमने क्या किया ना, जब भी कोई रेशियो मिले ना तो आप उसमें x y z कुछ भी इंक्लूड कर लीजिए, लेडीज बटा जेंट्स 3/2, तो हमने मान लिया लेडीज 3x और जेंट्स 2x लिख दिया। अब कर रहा है लेडीज 300 और आ गई, मतलब 3x प्लस 300, और जेंट्स कितना रह गया 2x, लेकिन रेशियो हो गया 5/3, तो ये 5 इधर गुना होगा और 3 इधर गुना होगा, तो हमने 5 से गुना किया 10x और इसको गुना किया 3 3 जा 9x और 3 इंटू 300 900, ठीक। x 9x को हम इधर ले आए तो x बराबर हमारा क्या आ गया 900। हमको क्या बताना है, लेडीज का संख्या, लेडीज का रेशियो क्या है 5, 900 गुना 5, 900 गुना 5 4500। कोई नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, अभी आप लोग पहले ट्राई कर लीजिएगा फिर हम देखेंगे, ठीक। कल से हम भी प्रयास करेंगे समय पे आने का, हम ही 5 मिनट लेट हो गए आज।